ईश्वर अच्छा ही करता है। अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानी। बीरबल एक अत्यंत बुद्धिमान, ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति था। वो प्रतिदिन बिना नागा किए ईश्वर की आराधना करता था। उसका विश्वास था कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्यों के भले के लिए ही करता है। वो अक्सर कहा करता था, ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो हमें किसी बड़ी विपत्ति से बचा रहा होता है। कभी कभी हम उसके वरदान को भी शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। दरबार में एक दरबारी को बीरबल की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सोचता था कि हर घटना में अच्छाई ढूंढना मूर्खता है। उंगली कटने की घटना। एक दिन वही दरबारी दरबार में बहुत दुखी अवस्था में आया। वो गुस्से में बीरबल से बोला, देखो बीरबल, तुम हमेशा कहते रहते हो कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। कल शाम जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था, तब अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या इसमें भी तुम्हें कोई भलाई दिखाई देती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, मुझे आज भी विश्वास है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। ये सुनकर वो दरबारी और भी क्रोधित हो गया। उसे लगा कि बीरबल उसकी पीड़ा का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ अन्य दरबारी भी उसके पक्ष में बोलने लगे। तभी बादशाह अकबर ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इस घटना में हमें कोई भलाई दिखाई नहीं देती। इस दरबारी की उंगली कट गई है, इसमें भला क्या अच्छा हो सकता है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पना, समय आने पर स्वयं सिद्ध हो जाएगा कि इसमें भी कोई भलाई छिपी है। 3 महीने बाद। कुछ महीने बीत गए। एक दिन वही दरबारी शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गया। वो एक हिरण का पीछा करते करते रास्ता भटक गया और आदिवासियों के इलाके में पहुंच गया। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि चढ़ाते थे। उन्होंने दरबारी को पकड़ लिया और मंदिर में ले गए। उसकी बलि देने की तैयारी होने लगी। जब पुजारी ने बलि से पहले उसका शरीर ध्यान से देखा तो उसने पाया कि उसकी एक उंगली नहीं है। पुजारी ने तुरंत कहा, नहीं, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। हमारे देवता अधूरी बलि स्वीकार नहीं करेंगे। यदि हमने इसकी बलि दी तो देवता क्रोधित हो जाएंगे और हमारे दाम में महामारी या सूखा पड़ सकता है। इसे छोड़ दो। और इस प्रकार वो दरबारी मुक्त कर दिया गया। सच्चाई का एहसास। अगले दिन वो दरबारी सीधे दरबार पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। इतने में बादशाह अकबर भी दरबार में आ गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? दरबारी ने पूरी घटना सुनाई और बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो आज मैं जीवित न होता। मैंने बीरबल की बात पर संदेह किया, ये मेरी भूल थी। ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के हैं। अकबर ने मुस्कुराकर दरबारियों की ओर देखा। सबके सिर झुके हुए थे। उन्हें गर्व था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान और आस्थावान व्यक्ति उनके दरबार में है। कहानी की सीख। ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए करता है। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। संकट कभी कभी हमें बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए आते हैं। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए।